साथियों नमस्कार, मैं डीपी कश्यप आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की एक और क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करने के क्या रूल्स हैं और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, और इसमें जो वर्ब में हम ING ऐड करते हैं इसके क्या रूल होते हैं, इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसको हम हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य को सुन के हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जो भी हिंदी में सेंटेंस बोला गया, सेंटेंस मीन्स वाक्य, हिंदी में जो वाक्य बोला गया, इसको हम कैसे ये जाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये सारी पहचान के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोगों का प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को जो भी हमारे चैनल पे अपलोड हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। तो हम सबसे पहले बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्य होते हैं, इनको हमें पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल आप सभी को पता है और ये बहुत इजी होता है, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये लगभग सभी का कंप्लीट ही होता है, लेकिन हम क्रम बाय क्रम इसका वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका भी जो भी रूल्स होते हैं उनको डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। नंबर 1 पे आपको याद रखना है कि हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो आपको याद रखना है हिंदी वाक्यों में जहां पर भी रहा है, रहा हूं, रहे हो, रही है आदि शब्द आए वाक्य के अंत में, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। ठीक है, उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल्स में ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं मैं दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो रहा हूं आ गया। मैं बोलूं वह खाना पका रही है, तो यहां पर भी रही है आ गया। ठीक है, मैं बोलूं तुम बाजार जा रहे हो, तो ये आदि शब्द आते हैं, रहा है, रहा हूं, रहे हो, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं एंड ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के अंत में, जिससे कि हम इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर, ये हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हम इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एम जो होता है, एम हमारा रिजर्व है आई के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम को रिजर्व कर दिया गया आई के साथ, ई और किसी के साथ नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं, मैंने एक सेंटेंस बोला था, मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने ये सेंटेंस बोला था, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हमें एम का यूज करना है। तो मैं बोलूंगा आई एम लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, आई एम लिविंग इन दिल्ली। लिविंग क्यों किया अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जितने भी प्यूरल सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे या कोई भी प्यूरल है, उसके साथ हमें आर लगाना है। ठीक है, उसके साथ हमें ARE का यूज करना है। जितने भी प्यूरल हैं, प्यूरल के अतिरिक्त मान लीजिए जो आई, वी, यू, दे, आई के साथ तो एम है ही, यू, वी, दे, इसके अतिरिक्त ऐसा कोई नाउन जिसको एस लगा के, जैसे बुक्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ऐसा कोई वर्ड है तो उसमें भी हमें आर का यूज करना है, क्योंकि वो प्यूरल हो जाता है एस लगने पर। नेक्स्ट है हमारा इज हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करेंगे, तो इज को हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर होंगे, वो चाहे कोई नाम हो या वो ही, सी, इट हो, उन सभी के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब
को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करेंगे, ही, सी, इट, और किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने बोला था वह खाना पका रहा है। ओके, मैं बात कर रहा था हेल्पिंग वर्ब इज की। इज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है। आपको देखना है किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम है अगर, तो नाम कभी भी सिंगुलर नाम कभी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों की चीज ध्यान रखनी है, नाम कभी प्लूरल नहीं होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। इज एम आर कहाँ पे यूज करना है? एम का हमें आई के साथ यूज करना है, जो कि रिजर्व कर रखा। आई के साथ हमने एम को रिजर्व कर रखा है। इसके बाद हमारा आर होगा आई यू वी दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ। इसके बाद इज जितने भी सिंगुलर हैं, चाहे वो किसी का नाम हो या ही, सी, इट में से कोई हो, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इसमें मैन वर्ब क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, और उसमें आईएनजी को ऐड करना है। आईएनजी को ऐड करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, उसमें आईएनजी को ऐड करना है। आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो मैन वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल्स हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, ऐसा कोई क्रिया है जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है? ई को काट देना होता है। जैसे लिव होता है, आप लोगों ने देखा लिव, LIVE, तो यहाँ पे ई है, हम इसको लिविंग करेंगे तो क्या करेंगे? LIVING, मतलब ई को काट देंगे। इसी प्रकार से आप याद रखना, ऐसा कोई वर्ड जिसमें हमें ING लगाना पड़ रहा है लेकिन वहां पर ई आ रहा हो, अंतिम लेटर ई है, तो वहां पर हम ई को काट कर ING ऐड करेंगे। और एग्जाम्पल देखो, जैसे टेक हो गया, TAKE, इसमें हम टेकिंग करने के लिए TAKING मीन इसमें हम ई को काट देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट में है ऐसा कोई वर्ब जहां पर टी से एंड हो रहा हो, ऐसा कोई वर्ब जो टी से एंड हो रहा हो, वहां पर हम ING लगाते समय टी को डबल कर देंगे। मतलब आप देखो एग्जाम्पल, सिट, SIT, सिटिंग करने के लिए SITT, ठीक है। CUT, कट मीन्स काटना होता है। सिट मीन्स तो आप लोगों को पता है, बैठना, ठीक है। तो कट, CUT, कटिंग करने के लिए CUTTING हो जाएगा। इसमें एक और टी ऐड करना है, वहां पे ई को हमें कट करना होता था और यहाँ पे ऐड करना है अगर लास्ट में टी है तो। कहाँ? वर्ब में TING ऐड करने के कुछ रूल थे, ये आप लोग याद रखना। बाकी इसमें कुछ और ज्यादा रूल्स नहीं है, बाकी रूल्स वही हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर है प्लूरल है जो भी है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें इज रखना है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर रखना है, और आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम रखना है। तो सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, ING, मैन वर्ब में हमें ING ऐड करना है। उसके बाद मैन वर्ब आएगी, उसके बाद अदर वर्ड और जो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बोलूँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला उड़ रहे हैं, मीन एक से अधिक की बात हो रही है। अगर मैं बोलता पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो मीन ये एक था। मैं बोल रहा हूँ उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल हो जा रहा है। तो द वर्ड, सबसे पहले वर्ड्स रखा, ये प्लूरल है। उसके बाद आर, उसके बाद मैन वर्ब, उसमें ING ऐड किया। फ्लाइंग मीन्स उड़ना, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, लेकिन उसी में ING ऐड किया। फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई।
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, हम दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम वी आएगा, वी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, आर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद आर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हो गया, वी आर लिविंग इन द दिल्ली, वी आर लिविंग इन द दिल्ली। नेक्स्ट मैं बोलूं, राम एक कंपनी में काम कर रहा है या जॉब कर रहा है। ठीक है, राम एक कंपनी में काम कर रहा है, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज होगा। राम इज वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक है, राम इज वर्किंग इन अ कंपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया, मैं के लिए आई के साथ हमें एम का यूज करना है। आई एम टीचिंग, टीच हमारी वर्ब है, तो यहाँ पे टीचिंग करेंगे, इसमें आईएनजी ऐड करना है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। अब इसका हमें अगर निगेटिव बनाना है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल आप देखो जो अभी हमने करा है, जैसे मैंने बोला था पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब मैं इसको करूँ निगेटिव में, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें नॉट ऐड करना है। नॉट ऐड करने से ये हमारा निगेटिव बन जाता है, निगेटिव में ट्रांसलेट हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, अब इसका हमें बनाना है निगेटिव, तो द वर्ड्स आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, द वर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो निगेटिव बनाने के लिए मैं इसमें ज़्यादा कोई रूल नहीं, बस आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड करना है, बस हमारा ये निगेटिव का भी रूल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई अदर अलग रूल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो लगता है वही रहेगा, प्लूरल के साथ जो लगता है वही रहेगा, एम के साथ आई के साथ एम लगता है तो वही रहेगा। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट ऐड करके इसको निगेटिव में बना लेना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं बोलूं रवि बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ रहा है ता बोलूंगा तो ये हमारा उसमें हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। राम बहुत तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विदाउट नॉट से। तो मैंने बोला राम बहुत तेज दौड़ रहा है, तो राम इज रनिंग वेरी फास्ट, राम इज रनिंग वेरी फास्ट। इज के बाद हमें यहाँ नॉट लगा देना है, बस हमारा निगेटिव बन गया। राम इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, राम बहुत तेज नहीं दौड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मोर जंगल में नाच रहा है। ठीक है, इसको पहले सिंपल में करते हैं, द पिकॉक इज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, द पिकॉक इज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अब इसी का हमें बनाना है निगेटिव, मोर जंगल में नहीं नाच रहा है। ठीक है, तो द पिकॉक इज नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आज बारिश हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आज बारिश हो रही है, तो इट का हमने एग्जाम्पल भी नहीं देखा था, तो इट जो है हम यूज करते हैं निर्जीव वस्तुओं के साथ, क्योंकि बारिश तो कोई सजीव नहीं है, इसलिए इसके साथ हम इट का यूज करते हैं जिसमें प्राण ना हो। ठीक है, तो इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे मतलब आज बारिश हो रही है। इसका निगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले इट, फिर इसके बाद इज, इट इज, उसके बाद इज के बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम
अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंट्रोगेटिव, जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, और क्वेश्चन वर्ड वाला, और उनके सबके निगेटिव। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।